तो ये हम नोट कर लेते हैं, ये जो एंड पॉइंट है कॉपी। तो यहाँ पे इसमें आपके केस में ये डिफरेंट हो सकता है, तो ये हमने नोट कर लिया। तो अब हम वापस अपना क्या करते हैं, बीन स्टॉक पे जाते हैं। तो हम अब PHP की एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे जिसमें हम अपना कोड जो है वो लॉन्च करेंगे। तो ये पहले वाला इन्वायरमेंट टर्मिनेट हो चुका है। तो हम यहाँ पे क्रिएट एप्लीकेशन, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माई PHP ऐप वर्जन 1। तो हम वापस जाते हैं, यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन वो नहीं दे रहा है प्रॉपरली। तो हम वापस इलास्टिक बीन्स क्रिएट एप्लीकेशन, अब ये इन्वायरमेंट है माई PHP ऐप वर्जन 1। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, और हम जहाँ हम कह सकते हैं माई ऐप। ओके, इट इज़ ओके। तो ये इन्वायरमेंट है, ये अपने आप हम जनरेट करने देंगे। मैनेज प्लेटफॉर्म ओके है। तो हमारे केस में हम किसको करना चाहते हैं, PHP। तो हमारा जो कोड है वो कंपैटिबल है, जो ये PHP जो अमेजन लिनक्स 2 पे है उससे कंपैटिबल है। तो सैम्पल एप्लीकेशन नहीं, हमने अपलोड कोड करना है। यूनिक नेम फॉर दिस वर्जन ऑफ योर एप्लीकेशन कोड, हम इसको V1 कह देते हैं। आप जो कोड अपना जो है वो यहाँ पे S3 पे भी रख सकते हैं, बट हमारे पास ये लोकल है, फाइल है, चूज फाइल। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे हमने रख रखा है। हमारे पास ये वर्जन, तो हमने फाइल को अपलोड कर देते हैं। तो हम इसको जो जिप फाइल है उसको कर देते हैं सिंगल इंस्टेंस। नेक्स्ट, जैसे हमने सैम्पल Node.js एप्लीकेशन डिप्लॉय की थी उस हिसाब से हम, तो ये एग्जिस्टिंग रोल है, की पेयर हम ये ओयो की वाला यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट, बस एक जगह हमने वो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं, तो VPC ये वाला चूज़ कर लेते हैं। हमारी एप्लीकेशन, क्योंकि हमारा डाटाबेस US ईस्ट 2A में चल रहा है, तो यहाँ पे भी हम यही सिलेक्ट करेंगे। और डाटाबेस हमारा जो है वो भी US ईस्ट 2A में है, तो ये यहाँ पे भी वही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं। ये सारा कुछ ओके है। सिक्योरिटी ग्रुप हम ये EV सिक्योरिटी ग्रुप चूज़ करेंगे जिसमें हमने MySQL वाला पोर्ट ओपन कर रखा है। सिंगल इंस्टांस ओके है। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा बड़े वाला इंस्टांस चूज़ कर लेते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। तो ये इन्हांस ओके है, प्लेटफॉर्म अपडेट ओके है, नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, ये भी ओके है सारा कुछ। तो यहाँ पे हमने एक इन्वायरमेंट वाला चेक कर लेना है, इन्वायरमेंट प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे हमने अलग अलग इन्वायरमेंट्स, तो हम 4 इन्वायरमेंट ऐड करेंगे। वो कौन कौन से हैं, DB होस्ट नेम, फिर हमारे पास जो है RDS पोर्ट,
फिर हमारे पास ये वाला है, फिर हमने यूज़र नेम जो भी हमने डाटाबेस के अंदर क्रिएट किया है, एक और इन्वायरमेंट प्रॉपर्टी, और उसकी वैल्यू भी डिफाइन करनी है हमने। तो हमारे पास यहाँ पे कॉपी, हमारे पास पोर्ट, फिर हमारे पास जो RDB डाटा नेम है और DB, अगर आपको याद है तो आप वैसे भी टाइप कर सकते हो, बट हम टाइम को सेव करना चाहते हैं। पेस्ट, कॉपी, तो उसके बाद हमने नेक्स्ट कर देना। तो ये चेक कर लेना सारा कुछ, एवरीथिंग ओके। तो हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो ये आपका इन्वायरमेंट लॉन्च होगा, ये डाटाबेस को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो हमने जब डिलीट करना है तो रिवर्स प्रोसेस होगा कि हम इन्वायरमेंट को, एप्लीकेशन को डिलीट करेंगे, फिर जो डाटाबेस है उसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी S3 बकेट के अंदर इसने कुछ चीज़ें रख रखी हैं उसको हम करेंगे। तो यहाँ पे हम वापस इलास्टिक बीनस्टॉक पे आते हैं, ऐप्स में आते हैं, तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो हमारे पास एक यूनिक नाम आएगा, तो उसको चेक करते हैं कि तो यहाँ पे आपको वो बताता रहता है कि अभी ये वाला इलास्टिक आईपी क्रिएट कर दिया, सिक्योरिटी ग्रुप ये है, इन्वायरमेंट स्टार्ट हो रहा है आपका। फिर हेल्थ में आप आ सकते हो कि क्या हो रहा है, ओवरऑल हेल्थ क्या है, किस टाइप के रिस्पॉन्सेज हैं, लॉग फाइल्स हैं आपके। तो यहाँ पे वो साथ साथ आपको बता रहा है कि आपका जो इन्वायरमेंट लॉन्च हो रहा है इसमें कुछ टाइम लग सकता है, मॉनिटरिंग भी कर सकते हो आप। तो यही तो हम उसकी डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि ये वो कर। तो यहाँ CPU यूटिलाइजेशन कितनी है, नेटवर्किंग कितना है, तो ये सारा कुछ आपको वो। तो इसमें हमने क्या किया, क्विकली अगर आपके पास डाटाबेस है, आपके पास कोड है, अपने कोड को आप अपलोड कर देना है। वो सारा जो बिहाइंड द सीन एनवायरनमेंट है वो सारा कौन क्रिएट करेगा, हमारा इलास्टिक बीनस्टॉक क्रिएट करेगा। तो फिर हम वेट कर रहे हैं, ये हमारी एप्लीकेशन आ गई। तो हमारा ये सक्सेसफुली हमने डिप्लॉय कर दिया कि ये वाले ही हमारे पास एप्लीकेशंस है, जिसमें हमने कुछ जो एप्लीकेशन के अंदर कुछ डाटा भी था, तो वो उसके अंदर से वो डाटा जो सारा कुछ है डिस्प्ले कर रहा है। डाटे को पहले इंसर्ट कर रहा है, फिर उसको क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। अब हम देखेंगे कि हमने अगर अपलोड करना है, जो नया वर्जन डिप्लॉय करना है, तो उसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें नया वर्जन अपलोड करना पड़ेगा। तो इसको हम देखते हैं कि हमारी प्रॉपरली जो एप्लीकेशंस है वो रन कर रही है।